हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं किए यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी जीके का क्लास नंबर 19। इससे पहले मैंने क्लास 1 से क्लास 18 तक के सबसे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। मैंने पिछले वीडियो में लगभग 40 टॉपिक को अपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट को चेक कीजिए। मेरे प्ले लिस्ट का नाम है बिहार एसएससी जीके 2025। आप वहाँ जाके सभी सिलेक्टेड टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ लीजिए। यकीन मानिए कि आपको 100% वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए कि मैं सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। और ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना कोई बुक से चाहिए आपको, ना किसी और की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। मैं आपको यहाँ पर 1885 से लेकर 1947 तक यानी भारत की आज़ादी तक सब कुछ सीजरी बारे पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चल देखते हैं। आज देखेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ये कौन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में, यानी कि बंगाल विभाजन। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था, है ना। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उसके विरोध में यह आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। ये कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना। ये कौन स्थापना किसने किया था? तो आगा खां एवं सलीम मुल्ला ने ढाका में, यानी पश्चिम जो है ना बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, है ना। वहाँ पे, है ना, ये दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कौन कौन? तो आगा खां और सलीम मुल्ला। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। कब? 1907 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है आगे होम रूल आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह आंदोलन बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने चलाया था। ठीक है, किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। उसके बाद क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट। ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ पैक्ट। ठीक है, इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, है ना। लखनऊ पैक्ट में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और पढ़ते हैं, यहाँ समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए आगे। उसके बाद आया मॉन्टेग्यू घोषणा। ये कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुआ था मॉन्टेग्यू घोषणा। यह भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा पत्र थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। उस समय वहाँ की मतलब भारतीय मंत्री कौन थे? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे, उसी का घोषणा पत्र था। ये कब आया था? तो 20 अगस्त 1917 को। आगे उसके बाद आया रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था। ठीक है, चलिए ये क्यों आया था बताते हैं। यह आंदोलन काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, इसी के विरोध में आया था रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, 19 मार्च 1919 को। चलिए उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए इस हत्याकांड का प्रमुख दोषी कौन था? जनरल डायर था, है ना। इसी के कहने पर, है ना, बहुत सारे लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कहाँ पर जगह है? तो अमृतसर में एक जगह है। ठीक है, वहाँ पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके देखते हैं यहाँ पे खिलाफत आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी को हुआ था खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने चलाया था। किसने चलाया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया था 1919 में। आगे हंटर कमेटी की रिपोर्ट। ये कब आई थी? तो 28 मई 1920 ईस्वी को आई थी हंटर कमेटी की रिपोर्ट। यह कमेटी जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था, यानी उसकी जांच के लिए यह कमेटी को स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझते हैं। ये सारे टॉपिक सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं। उसके देखते हैं चौरी चौरा कांड। ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है। गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। उसके देखते हैं आगे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। तो इस पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। आगे साइमन कमीशन की नियुक्ति ये कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था साइमन कमीशन की नियुक्ति। ठीक है, इस आंदोलन में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसी है ना कमीशन के नियुक्ति के दौरान। चलिए अब देखते हैं आगे। साइमन कमीशन का भारत आगमन। ठीक है, वहाँ पर नियुक्ति हुई थी, यहाँ पर आगमन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था भारत में वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इस कमीशन का लाला लाजपत राय के विरोध में किया गया है ना। इस कमीशन का लाला लाजपत ने क्या किया? विरोध किया। इस कमीशन का किसने किया विरोध? तो लाला लाजपत ने विरोध किया तथा लाला लाजपत राय को पर लाठी का प्रहार किया गया है ना इसी आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए आगे उसको देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट ये कब आई थी? तो 8 अगस्त सीधा अगस्त 1928 को। अगस्त 1928 को आया था क्या? नेहरू रिपोर्ट आया था। ठीक है, इस रिपोर्ट को पंडित मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में लाया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसने लाया था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाया गया था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं आंसर और क्वेश्चंस को। अब देखते हैं आगे और यहाँ देखते हैं और इम्पोर्टेंट आंदोलन और संबंधित घटना का। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे है बारदोली सत्याग्रह। यह हुआ था अक्टूबर 1928 ईस्वी को हुआ था बारदोली सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो गुजरात के जो किसान था लगान में वृद्धि के विरोध में किया गया था। ठीक है, यानी अंग्रेज ने इसके लगान में वृद्धि कर दिया था, उसी के विरोध में यह आंदोलन किया था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसका देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वतंत्रता की प्रस्ताव रखा गया था है ना। यानी कि लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही यानी दिसंबर 1929 में ही है ना भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी है ना, यह प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते आगे। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुआ था स्वाधीनता दिवस की घोषणा। चलिए इसी दिन यह घोषणा किया गया कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए याद रखिएगा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। और इसी दिन यह तय किया गया थी कि स्वाधीनता दिवस कब मनाए जाएंगे हम? तो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम मनाएंगे। ठीक है, इसकी घोषणा 2 जनवरी 1930 को ही कर दिया गया था। आगे नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक है ना। ये 12 मार्च से 1930 से 5 मार्च 1930 तक यह नमक सत्याग्रह चला था। ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ठीक है, यही है नमक सत्याग्रह। ये कब से कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसे डेट 12 मार्च से 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखिए आगे यहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, और इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। आपसे पूछे एग्जाम में कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो वह सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इस समझौता के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी।
ठीक है, ये याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 4 मार्च 1931 को, इस समझौता के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के दौरान। चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद हुआ था पूना पैक्ट। ये कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था पूना समझौता, है ना, पूना पैक्ट हुआ था। यह समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी यानी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट, याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। आगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो वह था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ये कब किया गया था? तो 1 मई 1939 ईस्वी किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ठीक है, 1 मई 1939 ईस्वी को। इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के गठनकर्ता कौन है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस। आगे मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को यह मनाया गया मुक्ति दिवस। यह मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया था। ठीक है, मुक्ति दिवस किसने मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मनाया था मुक्ति दिवस। क्यों मनाया था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को। उसके बाद आया पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को हुई थी पाकिस्तान की मांग। यह मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया था। ठीक है, यह किसके द्वारा मांग किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में ही मांग किया गया था, है ना, पाकिस्तान की मांग किया गया था। कब किया गया था? तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या आया? उसके बाद देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया था अगस्त प्रस्ताव। यह प्रस्ताव वायसराय लिथको द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया था? तो मार्च 1942 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था, यानी क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, यह स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा चलाया गया था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। ठीक है, मार्च 1942 में। आगे भारत छोड़ो प्रस्ताव, ये कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव ये चलाया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। यह प्रस्ताव महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 25 जून 1945 ईस्वी को। यह सम्मेलन सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यह जो शिमला सम्मेलन था वो सभी राजनीतिक दलों के सम्मेलन था, है ना, इसमें सभी राजनीतिक दल ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके देखते हैं आगे कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था कैबिनेट मिशन का आगमन। ठीक है, चलिए भारत में आगमन हुआ था इसका। उसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। इसके अनुसार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, इसी अंतरिम सरकार की स्थापना के दौरान, है ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ से देखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। चलिए उसके बाद देखते हैं यार आगे माउंटबेटन योजना। यह 3 जून 1947 को आया था, है ना, कब आया था? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी, यानी कि घोषणा की थी। ठीक है, कब की? तो 3 जून 1947 ईस्वी को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। ठीक है, चलिए, यानी कि घोषणा की थी। उसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति ये कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत पूर्णतः स्वतंत्र राज्य बन गया था, है ना। इसी दिन हमारा भारत पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947, आप लोगों को मालूम होगा। चलिए उसके बाद आगे भारतीय गणतंत्र की स्थापना ये कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, कब बने थे? तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद है भूदान आंदोलन। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को। 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम विनोबा भावे ने किया था। ठीक है,
तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। यकीन मानिए कि सारे टॉपिक सिलेक्टेड थे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और संपूर्ण जीके जीएस को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।